दोस्तों, भारतीय सेना में शामिल होकर अपने देश की रक्षा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। भारत में खेल का सेना के साथ घनिष्ठ संबंध है और कई एथलीटों को क्षेत्रीय सेना में उच्च नामित पद प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, कौन है प्रसिद्ध रमतवीर जिसको आज भारतीय सेना में वरिष्ठ पद पर नियुक्त होने का सौभाग्य मिला है? ऐसा आप जानने के लिए हमारे वायरल वीडियो के इस फैक्ट को अंत तक जरूर देखिए। नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है। वह मौजूदा ओलंपिक चैंपियन, विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता और भाला फेंक में डायमंड लीग चैंपियन है। वह पुरुषों की भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एशियाई हैं। दक्षिण एशियाई खेलों में उनके प्रदर्शन और उनके भविष्य की संभावनाओं से प्रभावित होकर भारतीय सेना ने चोपड़ा को राजपुताना राइफल्स में नायब सूबेदार के पद के साथ जूनियर कमीशन अधिकारी यानी कि जेसीओ के रूप में सीधी नियुक्ति की पेशकश की और उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और खेल कोटा के तहत भर्ती हो गए। MS धोनी। हम सभी MS धोनी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जिसमें वह मैच कैसे खत्म करते थे, उनकी तेज स्टंपिंग और निश्चित रूप से उनकी गहरी क्रिकेट अंतर्दृष्टि जिसने भारत को कई गेम जीतने में मदद की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को भारतीय प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया था? दीपक पुनिया एक भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान और भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर है, जिन्होंने 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में फ्रीस्टाइल 86 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 86 किलोग्राम फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर स्वर्ण पदक जीता। मिल्खा सिंह। हम सभी फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की कहानी से परिचित है, जिन्होंने मूल रूप से भारत को ट्रैक और फील्ड के क्षेत्र में विश्व शक्ति बना दिया। एशियाई खेलों में 4 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले मिल्खा ने 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। फिर भी उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 1960 के रोम ओलंपिक में आया, जहां वे 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर आए। उन्होंने 1956 और 1964 के ओलंपिक में भी भारत की ओर से भाग लिया। सन 1959 में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। 1951 में मिल्खा भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 1958 में एशियाई खेल जीतने के बाद उन्हें सिपाही से जेसीओ का कमीशन मिला। विजय कुमार। 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में व्यक्तिगत 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में विजय कुमार ने रजत पदक जीता। कुमार भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट में पूर्व सूबेदार मेजर है, जिन्हें बाद में मानद कैप्टन का पद दिया गया था। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में वह पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे। 2003 से उन्हें भारतीय सेना मार्क्समैनशिप यूनिट महू में नियुक्त किया गया है, जहां उन्हें रूस के पावेल स्मिर्नोव द्वारा निर्देश दिया गया है। कपिल देव। भारत के पहले विश्व कप विजेता कप्तान को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है और इसे हम हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जानते हैं। पहली बार जब हम उनका नाम सुनते हैं तो हम तुरंत 1983 विश्व कप जीत के बारे में सोचते हैं, जिसमें किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा विश्व कप की सबसे प्रभावशाली पारी शामिल थी। कपिल 2008 में प्रादेशिक सेना में शामिल हो गए थे और बाद में सेना द्वारा उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया। पूर्व भारतीय कप्तान को पंजाब रेजिमेंट की 150 इन्फेंट्री बटालियन में नियुक्त किया गया था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एथेंस 2004 में भारत के लिए डबल ट्रैप शूटिंग में पहला व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि राठौड़ ने भारतीय सेना में सेवा की है और 15 दिसंबर 1990 को 9वीं ग्रेनेडियर्स मेवाड़ रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। उन्हें 15 दिसंबर 1992 को लेफ्टिनेंट और 15 दिसंबर 1995 को कप्तान के रूप में पदोन्नत किया गया। राठौड़ ने कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी और 15 दिसंबर 2000 को उन्हें मेजर पद पर पदोन्नत किया गया। भारतीय सेना में अपने करियर के हिस्से के रूप में उन्होंने जम्मू कश्मीर में सेवा की। उन्हें 15 दिसंबर 2004 को लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया था और 1 मई 2009 को कर्नल के अपने अंतिम पद पर पदोन्नत किया गया था। अभिनव बिंद्रा। बीजिंग में 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के रूप में बिंद्रा ने एक उपलब्धि हासिल की जो पहले किसी अन्य भारतीय ने नहीं की थी। खेलों में राष्ट्रगान बजाया गया और राष्ट्र को 1980 में पुरुष हॉकी टीम द्वारा भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद से कभी न देखे गए गौरव के क्षणों का अनुभव हुआ। 2008 के ओलंपिक खेलों में भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा, जिससे बड़े एथलेटिक आयोजन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक के लिए देश का लंबा इंतजार खत्म हो गया। बिंद्रा को उनकी उपलब्धियों के लिए 2011 में भारतीय प्रादेशिक सेना द्वारा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया था। सचिन तेंदुलकर।
सचिन तेंदुलकर के लिए किसी परिचय की जरूरत नहीं है। 1989 में पदार्पण करने और 1994 में 50 ओवर के क्रिकेट में अपना पहला शतक बनाने के बाद सचिन 2013 तक खेलते रहे और अपने करियर के दूसरे भाग के अधिकांश समय में उन्होंने हमारे पसंदीदा मास्टर ब्लास्टर के रूप में काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2010 में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन को ग्रुप कैप्टन के रूप में भारतीय वायुसेना में भर्ती किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि ऐसी मानद उपाधि प्राप्त करने वाले पहले गैर एविएटर और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध रमतवीरों का सेना के कनेक्शन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।